हेलो एवरीवन, हम डेली टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए और आज हमारा डे 13 है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या टारगेट है हमारा आज का। तो आज सबसे पहले 1 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन को देते हैं और रिवीजन में हमें क्या करना है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। आइए देखते हैं कैसे इस रिवीजन चार्ट के थ्रू। तो मैंने आपको क्या किया था, 4 तारीख को बताया था आपको कि क्या करना है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और हमारा टारगेट कैसे होता है रिवीजन करने का, हम डे 1, डे 3, डे 7 और डे 21 को ऐसे करके रिवाइज करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लिया, तो और आज हमारा 7 है। फिर हम 7 को क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लेकिन इस बार रिवीजन में थोड़ा सा बदलाव होगा। पिछली बार मैंने कहा था आपको सिर्फ रीड करना है, लेकिन इस बार आपको रीड नहीं करना बल्कि आपको राइट करना है। राइट कैसे करना है कि आप क्या करेंगे, जब आपका रिवीजन का टाइम होगा तो बैठ जाएंगे, अपना नोट्स नहीं खोलेंगे, किताब नहीं खोलेंगे, एक पेन लेंगे, एक पेपर लेंगे और उसके बाद बैठ के लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर को हेडिंग डाल देंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। और जहां जहां भी आप क्या करेंगे, लिखते हुए भूल जाएंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे उसको हेडिंग दे करके लिख के आगे बढ़ जाएंगे और फिर आगे लिखना लिखते चले जाएंगे। और जहां जहां भी आप और आपको भूल गए उसको क्या करना, बस हेडिंग डाल के छोड़ देना। और जब आप पूरी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, जहां जहां भी जो भी आपने भूला हुआ है, जो आप रिकॉल नहीं कर पाए, जो आप याद नहीं कर पाए, उसी चीज को सिर्फ जाकर क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। और आज आपका क्या होगा, तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन करने का जो हमारा सेकंड टेक्निक था, जो डे 3 का वो राइटिंग था, वो क्या होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे में हम 11 पे देखेंगे कि इसको हम दूसरे और तरीके से क्या करेंगे, तो रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन सेक्शन। जो दूसरा सेक्शन हमारा होता है वो होता है हमारा जीएस का सेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, 5 घंटे देते हैं। और अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, तो पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये चैप्टर थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो करना ही है, करेंगे ही, बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो पहला टॉपिक आपको करना है वो होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या करोगे, देखा इससे मेन से और प्रीलिम से दोनों से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप करना एक अच्छे से डेफिनेशन बनाने ला, फेडरलिज्म का फीचर्स क्या होता है और फेडरलिज्म काइंड क्या होता है, जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और उसके बाद बताना कि इंडिया जो है वो क्या, इंडिया को किस कौन सा फीचर्स है जो इंडिया को क्या करता है, फेडरल कंट्री बनाता है। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, हमने यहाँ पे फेडरलिज्म को एक जनरल टर्म में बात किया। उसके बाद आप देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन क्या क्या है। और दूसरा देखना कि जैसे कि हमारा फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और जो फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके क्या क्या प्रोविजन है, आखिर कौन कौन से प्रोविजन है जो फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे इंडिया को बनाता है। ये फेडरलिज्म हो गया। उसके बाद लेजिस्लेटिव रिलेशन देखना, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में आपको आर्टिकल क्या करना है, 245 से लेकर के 255 तक है। तो इसमें देखना टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है, स्टेट से लेकर के क्या उसका मतलब कि एक्सटर्नल भी है, फॉरेन, जैसे फॉरेन ग्राउंड पे भी, या फॉरेन जैसे मान लो इंडिया यहाँ पे कोई इंडियंस है जो फॉरेन में रहता है, क्या उस पे भी कहीं ना कहीं उसका जो एक्सटेंशन है यूनियन लेजिस्लेचर का वो होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद क्या करना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन उसको बोलते हैं। उसके बाद एक केस है यहाँ पे, जीवीके इंडस्ट्रियल वर्सेस आईटी ऑफिस 2011। इस केस को थोड़ा सा क्या करना, गूगल कर लेना, या गूगल करके थोड़ा सा 1-2 लाइन इसके बारे में लिख लेना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखेंगे, जैसे 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, रेसिडेंशियल लिस्ट हो गया। और ये भी देखेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट जहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, स्टेट जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, जैसे कि आर्टिकल 249 है वो क्या करता है, मतलब राज्यसभा अगर क्या करेगा, वो अलाउ करेगा किसको, कि यूनियन लेजिस्लेचर इस लिस्ट में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में लॉ बना सकता है, तो उसको पार्लियामेंट उस पर इनैक्ट कर सकता है। लेकिन उसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है, वो देख लेंगे। आर्टिकल 250 क्या आता है ये देख लेना। आर्टिकल ये 250 से लेकर के 256 तक थोड़ा सा एक बार अच्छे से क्या करना, पढ़ लेना। क्योंकि इसके थ्रू इस दौरान भी क्या होता है कि पार्लियामेंट क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बना सकता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, कैसे वो कंट्रोल करता है। जैसे कि रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये जो गवर्नर है वो क्या करता है, बिल को रिजर्व कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का ही उसमें क्या करता है, सी दे रहा है। इवन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आर्टिकल 200 क्या होता है, आर्टिकल 304 क्या होता है, आर्टिकल 31A, 31B, 31C क्या होता है। क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ नहीं बना सकता है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ डॉक्ट्रिन से इसमें जो डॉक्ट्रिन हमें पढ़ना होगा, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसको देख लेना। एक इसके अलावा एक केस भी है, जीएस चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गूगल कर लेना इसको। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलोरेबल लेजिस्लेशन देख लेना, इसको लिए भी एक केस है, जैसे कि मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1961, इसको थोड़ा सा गूगल करके देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन में आना है। एग्जीक्यूटिव रिलेशन में जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, सेंटर एंड स्टेट का कुछ ना कुछ जो ऑब्लिगेशन है उसको देख लेना। सेंटर डायरेक्टर टू द स्टेट, सेंटर जो स्टेट को क्या करता है, डायरेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एक्शंस को लेकर के, वो क्या क्या होते हैं रिगार्डिंग, जैसे कि नेशनल इंपोर्टेंस हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, मदर टंग फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गया, वेलफेयर ऑफ एसटी एंड एसटी। तो इस केस इस सारे के सारे मैटर्स पे सेंटर क्या करता है, तो स्टेट को कुछ डायरेक्शन इशू करता है, उस इशू को थोड़ा सा क्या करना, देख लेना। उसके बाद कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? हैंड टू हैंड, मतलब दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के, और इसको हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के नाम से भी क्या करते हैं तो जानते हैं। बात कर लेना इस पे कहाँ से बोरो किया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, डेफिनेशन क्या होता है उसका, फंक्शन या अरेंजमेंट क्या है उसका, म्यूचुअल डेलीगेशन जैसे आर्टिकल 258 हो गया, 258 ए हो गया। उसके बाद एडजुडिकेटरी जो मैकेनिज्म है आर्टिकल 262 को लेकर है, जिसे इंटर स्टेट रिवर वाटर हो गया, डिस्प्यूट एक्ट 1956 हो गया, उसको एक्ट किया गया था इसी एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म से, उसके थ्रू इसको क्या किया था, इस एक्ट को पास किया गया, तो उसको देख लेना। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जैसे कि आर्टिकल 263 हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, रिकमेंडेड बाई किसके द्वारा, तो सरकारी कमीशन के द्वारा। इस पर थोड़ा सा बात कर लेना, थोड़ा सा इसको क्या करना हम देख लेना। उसका जोनल काउंसिल, जितने भी जोनल काउंसिल है हमारे यहाँ, वो सारे के सारे जोनल काउंसिल को बहुत अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, जिस इसमें कुछ अटैच्ड ऑफिस है, उस सारे अटैच्ड ऑफिस को देख लेना। प्लानिंग कमीशन क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। तो ऑब्जेक्टिव कंपोजिशन ये देख लेना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है ये देख लेना। उसके बाद नेशनल क्या होता है, इंटीग्रेशन काउंसिल होता है, उसको देख लेना कि सेटिंग कब बना था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा उसके बाद बात करना। उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन में क्या करना, हिस्ट्री ऑफ प्री जीएसटी, हमारा जीएसटी क्या हुआ कि लागू हुआ, उसके बाद उसके पहले क्या-क्या जो हमारे रूल थे, लॉ से जीएसटी ये टैक्स को वगैरह लेकर के उसको देख लेना। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या बात करता है, टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर, टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट, ग्रांट इन एड जैसे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हो गया, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हो गया। फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, ये फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर के उसके बारे में थोड़ा सा बात करना। आर्टिकल 288, आर्टिकल 280 क्या होता है, अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, फंक्शन, डिवीजन ऑफ पूल ऑफ टैक्सेस, ये देख लेना। टेन्योर क्या होता है, सैलरी, टर्म, रोल एंड रिमूवल किसका, तो फाइनेंशियल कमीशन का, उसको देख लेना। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट थोड़ा सा देखना है, ये पूरा डिटेल में जाना है क्योंकि ये तो इकोनॉमी का पार्ट है ना। उसके बाद जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना, जो जो आपके पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में लिखा है उसी से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना, बात करें, उसको फंक्शन, अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन वगैरह देख लेना। उसके बाद रिमूवल कैसे होता है उनके मेंबर्स को, वो सब बात कर लेना। एग्जाम्पशन क्या है, कुछ ऐसे भी है जो जीएसटी काउंसिल में क्या, जीएसटी में क्या क्या एग्जाम्प्ट किया गया उसको देख लेना। उसको जीएसटी इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में प्रोज और कॉन्स क्या है इसका देख लेना। जीएसटीएन मतलब कि ये एक क्या कहते हैं, नंबर दिया था, उसको थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी, उसके बाद क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया में कैसे काम करता है उसके बारे में क्या करना, बात करना। तो ये तो ओवरऑल हो गया हमारा क्या जीएस का सेक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा 1 घंटे का हम क्या करते हैं, सीसेट के लिए भी देते हैं। और वो सीसेट में आज हम क्या करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हमने डेसिमल पढ़ा था और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया था, और आज हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। न्यूज पेपर के लिए 1 घंटे देते हैं। यदि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ोगे, और यदि आप द हिंदू पढ़ते हो तो वेरी सिलेक्टिव आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हो। 2 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन को देते हैं। सोशियोलॉजी पे हम लोगों ने मंडे से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लान बना रहा हूँ। तो ये रहा ओवरऑल हमारा आज का प्लान कि कैसे हम चीजों को पढ़ेंगे और कैसे हम चीजों को करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।